हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, अब हमारी ओर से आपके जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है, उन चैप्टर को मैं ज़रूर कराऊंगा, ठीक है, 1-2 दिन में। तो ये मैंने वीडियो इसलिए अपलोड की है कि आप थोड़ा क्वेश्चंस पेपर देख सको कि किस टाइप का क्वेश्चंस पेपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 2016 में किस प्रकार का पेपर था, आपके सामने है। उसके बाद बताऊँगा 2017 का। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा शायद ये है मेरे पास आपका 2019 का, ठीक है, 16, 17 और 19, ठीक है। एक यहाँ पर 2018 का मेरे पास नहीं है। यदि 2018 का मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको टेलीग्राम में, ठीक है, शेयर कर दूंगा। यदि कोई भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं पॉली स्टडी के नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल 50 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, धीरे धीरे सभी जुड़ेंगे, ठीक है, अभी स्टार्ट किया है। तो वो इस वजह से है कि कभी कभी क्या होता है, देखो मैंने वहाँ पर मशीन डिजाइनिंग का क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यदि कोई स्टूडेंट को नहीं मिला तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो वो इस वीडियो से देख सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द हमारे उस चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम नहीं होता है। टाइम नहीं होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाती है और डायरेक्ट वहाँ पर ही शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपके कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में आपको मतलब 5 खंड मिलेंगे। 5 खंड में भी पहले खंड में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, पहले आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका केसीयू अलाउ है, ठीक है, जिसे हम कैलकुलेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जिसका कोड है, पेपर कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसने 0052, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है, होता है, मैक्सिमम 50 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम इच ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, सो नाउ यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि काइनेमेटिक जो पेयर है, ठीक है, काइनेमेटिक पेयर और टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म की व्याख्या करें। ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ पहले चैप्टर में, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन मैकेनिज्म। ये भी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बार मैकेनिज्म, ये भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले खंड से आप कोई सा भी क्वेश्चंस यदि इस प्रकार का आता है तो आप कर आ जाओगे, ठीक है। केवल यहाँ पर देखो सिलेबस में क्या चेंज हुआ, केवल एक चैप्टर चेंज हुआ है, जो कि गवर्नर वाला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हटाया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नर के स्थान पर देखो गवर्नर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तीनों साल में मैं दिखाऊंगा तीनों पेपर, तो उसमें आपको गवर्नर के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो गवर्नर के क्वेश्चंस के स्थान पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, जो नया चैप्टर है चेन और पट्टा वाला, ठीक है, वहाँ पर न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है आपको। ओके, ये कोई नहीं है कि टोटली थ्योरी आए। तो यहाँ पर तो केवल आपको दिख रहा है कि थ्योरी है, क्योंकि 2019 का जो पेपर है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि टोटली थ्योरी आए, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट खंड की। नेक्स्ट पार्ट ये है, इसमें दिया है एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनिज्म और सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी ऑफ गवर्नर्स। मतलब ये जो गवर्नर की कैपेसिटी है, स्टेबिलिटी है, आइसोक्रोनिज्म है और सेंसिटिविटी की व्याख्या करा रहा है। ये आपने नहीं पढ़ा है तो आप समझ नहीं पाओगे क्या है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके स्थान पर आपको जो नया चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन वाला, उसमें जो दो तीन वीडियो थी, ठीक है, शुरू की गियर से रिलेटेड हटकर, ठीक है, उससे पहले की, वहाँ से उठाकर कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल सकता है इसके स्थान पर। आगे नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑरिगन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स एंड मोमेंटम, आल्सो डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ये वाला चैप्टर मुझे अभी कराना है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ मिलेंगी। तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन के अनबैलेंसिंग का वर्णन, एक्सप्लेन अनबैलेंसिंग इन रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, ठीक है, अनबैलेंसिंग वाला पार्ट है, सॉरी चैप्टर है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो आगे नेक्स्ट है तीसरा पार्ट है एक्सप्लेन बैलेंसिंग इन द लाइन इंजन, वर्टिकल एंड रेडियल इंजन, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन रीजन फॉर अनबैलेंसिंग इन रोटेटिंग बॉडीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ये भी मैं करा चुका हूँ कि एक्सप्लेन जायरोस्कोपिक एक्शन इन मशीन, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। आगे है गियरिंग के फंडामेंटल लॉ की व्याख्या करें, ये भी अभी कराया है, ठीक है। तो एक्सप्लेन
फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग, जो चौथा चैप्टर है और वीडियो लास्ट है वहाँ पर, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन के नाम से लास्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पर, ठीक है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो आगे है गियर के इन्वॉल्यूट प्रोफाइल और कॉन्जुगेट एक्शन का वर्णन करें, ये भी मैंने कराया है, ठीक है। गियर में अंडरकटिंग और इंटरफेरेंस की तुलना करें, ये भी मैंने कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ आपको करा चुका हूँ। आगे नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो स्लाइडर कैंक मैकेनिज्म, और नेक्स्ट है फ्लाईव्हील एनालिसिस, ये भी मैं करा चुका हूँ। स्लाइडर कैंक मैकेनिज्म मैं करा चुका हूँ, क्रैंक रॉकर्स भी मैं करा चुका हूँ। तो इन पर शॉर्ट नोट्स आपको 2 कोई लिखनी है, ठीक है, ये चीज़ मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये था आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद 2017 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न करने हैं आपको, उनमें से 2 करने हैं, ठीक है ना। तो पहला है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ये भी करा चुका हूँ। एक्सप्लेन 4 बार मैकेनिज्म, ये भी करा चुका हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्टैटिक एंड डायनेमिक्स फोर्सेस एनालिसिस, ये भी मैं करा चुका हूँ। आगे है मशीनन के यहाँ पर ये गैरोस्कोपिक एक्शंस की व्याख्या करा रहा है ये, ठीक है। गैरोस्कोपिक एक्शन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सप्लेन स्पेस मैकेनिज्म, ये भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेकर जाना है। आगे नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, और पहला पार्ट है उसमें ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर के प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की व्याख्या करें। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं शायद जिसकी बैक है तो वो देख सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर बनेगा बैक वालों के लिए, तो वो वहीं से बनेगा, इसी के आधार पर, ठीक है। तो वहाँ पर वैसे मैंने ये प्रिंसिपल वाली वीडियो वहाँ पर गिर रखी है, ठीक है, देख सकता है। स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे नहीं, जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, उनको यहाँ से मिलेंगे देखने को। कहाँ से मिलेंगे? उस वाले चैप्टर से, पावर ट्रांसमिशन, जिसमें चैन पट्टा वाला जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वहाँ से उठकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट है लैनचेस्टर बैलेंसिंग टेक्निक की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन लैनचेस्टर बैलेंसिंग टेक्निक, ये भी मैं आपको अगले चैप्टर में, ठीक है, बैलेंसिंग वाले में है, वो कराऊंगा। अनबैलेंसिंग के इफेक्टिव व्याख्या करें, तो यहाँ पर देखने को मिला होगा आपको कि अनबैलेंसिंग वाला जो चैप्टर है वो मोस्ट है, ठीक है। तो अनबैलेंसिंग वाले चैप्टर को हम इसके बाद ही शुरू करने वाले हैं। आपका जो पावर ट्रांसमिशन वाला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। आगे नेक्स्ट है कि जो आपका लाइन इंजन में मल्टी सिलेंडर इंजन के बैलेंसिंग की व्याख्या करें, ये भी आपका बैलेंसिंग जो वाला चैप्टर है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। और आगे है फ्लोवर मैकेनिज्म, मतलब ये जो आपका है फ्लोवर मैकेनिज्म, ये आपको मैं कराऊंगा, एक चैप्टर है कैम एंड फॉलोवर के नाम से, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास आपको कराने 3 चैप्टर, ठीक है, 3 चैप्टर। पहला है एक तो बैलेंसिंग से है, दूसरा है कैम फॉलोवर, फिर तीसरा है कंपन। देखो, क्योंकि अभी तक कंपन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है 2020 में भी कंपन वाला चैप्टर पूछा जाए, ठीक है। तो 2019 में आए हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। अगले नेक्स्ट पूछ सकता है बेवल गियर, ठीक है, ये पूछा गया है, हेलिकल गियर और डिफरेंशियल गियर, जो मैंने अभी दिखाया था पिछली वीडियो में, विभेदी गियर। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। वैसे आपने पढ़ भी रखे होंगे ये। अब इसके बाद हम चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर की ओर। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, दिसंबर 2019, ठीक है, 15 मार्क्स, और जिसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं 17, ये तो आप सब जानते हैं। इसके बाद ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप एक बार देख सकते हैं इसको। Describe it method of drawing the acceleration diagram for a slider crank mechanism। दूसरा है static and explain the following analysis in machines, ठीक। फिर नेक्स्ट है state and explain the synthesis of mechanism states its applications, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट है दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा what इज द फंक्शंस ऑफ गवर्नर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर, ये गवर्नर से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गवर्नर वाला तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इस वाले पार्ट्स को आप देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, एक्सप्लेन विद
सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। अब आगे है एक न्यूमेरिकल्स, वो गवर्नर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही नहीं है क्योंकि गवर्नर वाला जो पोर्शन है आपका हटा दिया है, ठीक है। देख सकते हो, फिर भी कोई बैक का स्टूडेंट है तो वो उसको देख सकता है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ बैलेंसिंग ए रोटेटिंग मास, व्हाट डू यू मीन बाय द रेफरेंस प्लेन एक्सप्लेन, ठीक है। आगे नेक्स्ट है स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग, ये वाले क्वेश्चंस बैलेंसिंग वाले में पढ़ोगे आप। फोरवार मैकेनिज्म अटैच्ड टू ए शाफ्ट आर रोटेटिंग इन द सेम प्लेन एट ए स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन per second, explain the analytical and graphical method of balancing the masses by single mass only, ठीक है। आगे नेक्स्ट है sketch a tangent cam with roller follower, ठीक है, and label its different parts, ओके, ये वाला क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन ग्राफिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच फॉर कैम फॉलोवर्स इन मशीन, एक्सप्लेन द एनालिटिकल अप्रोच फॉर एनी वन टाइप ऑफ कैम फॉलोवर। आगे है enlist the various types of gear, draw a sketch of any one of them and label the various parts, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है इसमें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन आइडियल गियर एंड इन ए गियर ट्रेन, स्टेट द एडवांटेज ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन ओवर सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। ये चीज़ मैं करा चुका हूँ, ओके, गियर वाली में। तो आगे देखो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको और देखो जो है आपके लिए कि what causes vibrations, what are ill effects of vibration different between forced and free vibrations, ठीक है। ये वाइब्रेशन से चैप्टर रिलेटेड है, ठीक है। गिव द डिटेल्स अकाउंट ऑन एक्टिव नॉइज एंड वाइब्रेशन कंट्रोल, ये भी वहीं से है, ठीक है। आगे है विद द रेफरेंस टू वाइब्रेशंस एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला है फ्री एंड फोर्स्ड रेस्पॉन्स ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड है वाइब्रेशन ऑफ कंटिन्यूस सिस्टम। तो कहने का मतलब है ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर का चैप्टर आपका पूरा वाइब्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। एक बार आप हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में देखो, हिंदी में आप देख सकते हैं, पहला है जो अभी हम देख कर आए हैं स्लाइडर कैंक यंत्रावली में जो आपके त्वरण ज्ञात करने हेतु आरेखन खींचने की विधि, ये मैं बता चुका हूँ। मशीनों में फ्लाईव्हील विश्लेषण को अभिव्यक्त कीजिए तथा समझाइए, यंत्र विन्यास के संश्लेषण को अभिव्यक्त कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए, उनके प्रयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये चीज़ है। आगे ये गवर्नर वाला आपके में है ही नहीं, तो ये और देखो स्थिर तथा गतिशील बल विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण सहित समझाइए, ये आपका, ठीक है, यहाँ पर हो गया है। आगे देखो ये है एक घूर्णी द्रव्यमान को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, संद्रव समतल से आप क्या समझते हैं, समझाइए, स्थैतिक तथा गति संतुलन हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। आगे है एक ईसा पर, मतलब ईसा का मतलब यहाँ पर मशीन है, एक मशीन पर आदत्त 4 द्रव्यमान एक समतल पर ओमेगा रेडियन से घूमते गति कर रहे हैं, गति पर हैं, सिर्फ एक द्रव्यमान द्वारा इन द्रव्यमानों को संतुलित करने हेतु वैश्लेषिक तथा रेखचित्रीय विधि को समझाइए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को मैं बैलेंसिंग वाले चैप्टर में समझाऊंगा। आगे नेक्स्ट है बेलन अनुगामी सहित एक स्पर्श कैम का रेखा चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों को नामांकित करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी चीज आप देखेंगे बाकी बचे हुए 3 चैप्टर में। आगे नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के गियरों की सूची बद्ध कीजिए, उनमें से किसी एक का स्वच्छ आरेख बनाइए। बहुत सारे गियर हैं, ठीक है, उनमें से आपको जैसे बेवल गियर या बलदार गियर या डिफरेंशियल गियर में से किसी एक का बनाना है। आगे है गियर माला में निष्कार्य गियर की क्या कार्य हैं, साधारण गियर माला की अपेक्षा संयुक्त गियर माला के लाभ, मतलब डिफरेंस ही आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप इसको कर आ सकते हो, ये अभी बताया है मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पर है ये वाला, कंपन किन कारणों से होता है, कंपन के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं, ठीक है। सक्रिय ध्वनि तथा कंपन नियंत्रण पर विवरण दीजिए। आगे नेक्स्ट है कंपन के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। पहला है कंपन की स्वतंत्र एवं मजबूर प्रतिक्रिया, सेकंड है निरंतर प्रणालिका एवं कंपन,
सो गाइज ये थे आपके क्वेश्चन पेपर थ्योरी ऑफ मशीन के। सो गाइज बाकी जितने भी मुझे क्वेश्चन पेपर जहाँ से मिलते हैं मैं आपको डीवाईडी अपलोड कराता रहूँगा, आप उनको देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।